दूध घर में हर दिन पाई जाती है। छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक दूध चाय में हो, कॉफ़ी में हो, हर चीज़ में चाहिए होती है। इसी के लिए कई सारी पैकेजिंग में ये दूध आता है। लेकिन आज मदर डेयरी ने एक नए तरीके की पैकेजिंग, बायोडिग्रेडेबल, अर्थ के लिए अच्छा और एनवायरनमेंट के लिए अच्छा ऐसे एक पैकेजिंग लेके आए हैं। सर, जी बिज़नेस में आपका स्वागत है। सर, आप नई पैकेजिंग के साथ लेके आए हैं, बायोडिग्रेडेबल है। 2 साल में भले ही बायोडिग्रेड हो रही है, लेकिन हो रही है। किस तरीके से आप इस मूव को देखते हैं? इसका आपके प्रोडक्ट पे कितना प्राइस राइज होगा और उसको क्या आप एब्जॉर्ब करेंगे कि या कंज्यूमर पे पास ऑन करेंगे? जैसा आपने खुद बताया, जो पॉलीफिल्म जो मिल्क पैकिंग के लिए यूज़ करता है वो सालों तक डिग्रेड नहीं होता है और एनवायरनमेंट के लिए चैलेंज है, हमारे सबके लिए चैलेंज है। उसको मिटिगेट करने के लिए पिछले कुछ साल से हमारा रिसर्च चल रहा था और अभी हमने ऐसा पॉलीफिल्म डेवलप किया है जो कुछ साल में, 2 साल में, ये 3 साल में नेचर में, मतलब सॉइल में ही पूरा डिग्रेड हो जाएगा। कोई माइक्रोप्लास्टिक नहीं छूटेगा, कोई टॉक्सिक नहीं होगा, कोई हैवी मेटल नहीं होगा। तो हमारे सबके लिए एनवायरमेंटल पॉइंट व्यू से अच्छा है। तो अभी हम काउ मिल्क वेरिएंट जो हमारा एनसीआर में हम बेच रहे हैं, उसमें आज से हम उसको शुरू करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के साथ। और बाद में इसको जब हमारा सप्लाई चैलेंजेस हो जाएंगे मिटिगेट और फीडबैक भी थोड़ा मिल जाएगा, कंज्यूमर प्रेफरेंस भी मालूम पड़ जाएगा, तो इसको आगे भी एक्सटेंड करेंगे। जो भी कॉस्ट, थोड़ा सा कॉस्ट तो बढ़ेगा, नेचुरल है, कोई भी आप इनोवेशन करते हैं, नई प्रोडक्ट बनाते हैं, बट आज के दिन में हम ये कॉस्ट जो है वो खुद एब्सॉर्ब करेंगे। मदर डेयरी का कंट्रीब्यूशन रहेगा एनवायरनमेंट को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए। सर, अगर बात की जाए, हम लोग देख रहे हैं पूरे विश्व में युद्ध चल रही है, ईरान इजराइल, यूएस ईरान, यूक्रेन रशिया। इसके चलते हुए प्राइस राइज हैं, क्रूड प्राइसेस बढ़ गए हैं, इंडिया में लगभग 7 से 8 रुपए, 9 रुपए बढ़ गए हैं। किस तरीके से उसको आप देखते हैं? उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे कितना पड़ा है? उस पे वजह से क्या कोई प्राइस राइज आपके प्रोडक्ट में आप आगे चलते हुए भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उसको एब्जॉर्ब करते रहेंगे? नहीं, अभी तक तो जो ऐसा सिचुएशन में दो चैलेंजेस आते हैं। बड़ा चैलेंज है कि आपका सप्लाई ना मिले, और एक उसके साथ वाला चैलेंज है जिससे इनपुट कॉस्ट बढ़ जाए। तो हमने जब से ये प्रॉब्लम, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चालू हुआ, प्रॉब्लम इनिशिएट हुआ है, करीब करीब 30-35% काफ़ी सारे हमारे जो इनपुट्स हैं उसमें कॉस्ट बढ़ चुकी है। नेचुरल है, क्योंकि जो प्लास्टिक है फॉर एग्जांपल, वो आप इंपोर्ट करते हैं, सब कुछ का जो जर्नी है वो तो क्रूड से चालू होती है और उसका प्राइस बढ़ने से हर एक चीज़ में इम्पैक्ट आता है। तो वो इम्पैक्ट आ रहा है। अभी हाल ही में एज रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन हम इस जितना भी कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ है वो हम एब्सॉर्ब कर रहे हैं। हमारा कोई सप्लाई कंस्ट्रेंट अभी तक नहीं है। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम सबको धन्यवाद देना चाहिए कि इतने सारे टेंशन के बावजूद या इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर नॉट फेसिंग द सप्लाई चैलेंज। तो सप्लाई चैलेंज नहीं है, सो वी आर सेफ। जो भी हमारा जो वॉल्यूम्स हैं, जितना भी दूध और दूध के प्रोडक्ट्स हम कंज्यूमर को देना चाहते हैं, आज के दिन में हम दे पा रहे हैं और कॉस्ट भी हम अभी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। प्राइस इंक्रीज़ के बारे में, हाल ही में हमने एक प्राइस इंक्रीज़ लिया है, तो अभी हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि प्राइस को बढ़ाएं। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखते हैं कब तक जाता है, कहाँ तक पहुँचता है, कितना प्राइस बढ़ेगा, एक लेवल आएगा, उसके बाद में सब सोचेंगे। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के बारे में हमने जनरली देखा, एडल्ट्रेशन एक सबसे बड़ी इशू है। वहीं पे अगर आप देखें, पैकेज्ड मिल्क जो है, फ्रेश मिल्क, उसमें कैलिफॉर्म बैक्टीरिया जो होता है वो जनरली 70 mm से ज़्यादा हो जाता है अगर आपको उसको ढंग से स्टोर ना करें। आपने भी यहाँ पे रखा, आपने आइस पैक के साथ रखा हुआ है। उसको आप टारगेट करने के लिए किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि कई रिपोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग दूध जब टेस्ट पे करे जाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं जो कंज्यूमेबल नहीं होता है। बट उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जो ये हमारा जो देश है उसमें एफएसएसआई रेगुलेटर है। एफएसएसआई ने स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए हैं, चाहे वो कॉलीफॉर्म हो, चाहे वो टोटल बैक्टीरिया हो, और हमारे सारे प्रोडक्ट्स वो स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। अगर आप इसको कहीं पे भी आप उसको डिसरप्ट करना चाहें, 5 घंटा आपने दूध रख दिया, बाद में टेस्ट करेंगे तो नेचुरली वो टेम्परेचर बढ़ेगा, उसमें करके आप टेस्ट करेंगे और फिर आप पब्लिश करेंगे इसमें दूध में इतना पाया गया, उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता है। तो हमारा काम है पब्लिक को अवेयर करना, जो हमारे रिटेल पॉइंट्स है सबको अवेयर करना कि कोल्ड चेन क्यों ज़रूरी है। और एज लॉन्ग एज जो हमने प्रिस्क्राइब्ड कोल्ड चेन में हमारे प्रोडक्ट रखते हैं, कंज्यूमर को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारा है, उसी फ्रेमवर्क के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट सारे स्टैंडर्ड मीट करते हैं। जी, बिजनेस बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।